एक बार गोदना गोदे गईले ले करके अपन गोदे वाला मशीन लेके एक अपन एक अपने गुरु का उनकर गुरु के रहा 21 रुपया के पुरस्कार प्रधान भैया के छोटे भाई भैया स्थानवा का बताला लाखन सिंह छोटई आप छोटई सिंह आदरणी लाखन बाबूजी के परिवार से आपकी तरफ से मोल 21 रुपए का पुरस्कार हृदय की गहराई से नमन करता आशीर्वाद की आकांक्षा आप लोगों से। लेकिन जब चलल हुए एक बार जाके सखियों के बीच में गोदना गोदले और दूसरी बार जा करके भेष बदल के एकदम मेहरारू रूप हो गए साड़ी पहन लेन साया पहन लेन चोली पहन लेन नथुनिया कैसे पहने नथुनी कहे ना पहन ली है कैसे उ तो छेड़े नहीं रहा कैसन छेड़ बे छोटू भैया के प्रधान भैया के भाई हैं आपकी तरफ से दोबारा अच्छा हाँ ये एक बित्ता से एक कुंटल मारे वाले खानदान से हैं सेनिहा है कैसन सेनिहा बे जो राती में सेन लगावत रहे आप लोगन की तरफ से अमूल्य 51 रुपए का पुरस्कार प्रदान करता हूँ। और जब दौरी लेके चल रहे हैं तब कभी नहीं आवाज दे दिया कैसे बची जानतरा के लाइन दा तो रची रची के जरूप सवारी अरे रहलिया बरसान के रहलिया बरसान के नारी राधा पास सुनो वही बारी रुकलिया देखा किसना कांधा के पास में पहुंचलो न सखी सहेली के बीच में कांधा से कलेन की हेनी आई ना देखा हई दौरी में रंग बिरंगी चूड़ी है और ये चूड़ी में से जवन आपका इच्छा हो ओके पहन ला। और राधिका जी देखे लगिन तो सावन के महीना में सबसे नीक रंग कवन होला आरती करीवा कहो तो करिएवा हरा रंग सबसे प्यारा होता है। हरी हरी चूड़ियों को राधिका जी ने हाथ में लिया है। ए चूड़ियाइन इतनी कम उम्र में तुम चूड़ी क्यों बेच रही हो? प्यार के चक्कर में। अच्छा उस समय कांधा जी ने वही चूड़ी पहनाना शुरू किया है। बड़ी प्यारी पहले हम लोग दीना भाई गीत गाते थे ना राधा ने अरे कांधा ने जब राधा को अरे डाल दिया एक पोर 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 बोलो यार रा 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 बोलो यार रा 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 बोलो सारा रा 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 बोलो सारा रा 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 हम लोग गाते थे। मतलब चूड़ी जो ही आधा गया उसी समय राधिका जी को दर्द होने लगा। कलन की इतना दर्द अब है एक ही पोर में ये हाल है दूसर का पोर में का गति हुई फौजी भाई पहला पोर में ये हाल है। राधिका जी का एक से बढ़कर के एक गीतें होती थी। पहले पर्दे के अंदर ही सारी बातें हो जाती थी। लेकिन आइए कवि का परिचय देना चाहता हूं इस गीत की आखिरी लाइन में। कैसे बची लाइन अरे राजा ये बाबू राजा अरे राजा ये भैया राजा राजा राम लिखाई सना अरे बहुत कजारी यारे दौरिया अरे तयपन सिरावई पर धारी का भैया कोनो दिक्कत ना होई ना दिक्कत नहीं दिक्कत। तो आइए अब मैं फिर आप लोगों के बीच में उसी कृष्णावतारी से एक अलौकिक गीत देने चल रहा हूँ। कैसे बची जा गीत के लाइन बजा के देता
गोकुल भैया की तरफ से मूल्य 21 रुपए का पुरस्कार। और ये कछुआ की धरती के कमेटी के सभी लोग बैठे हैं। आप लोगों की फरमाइश है कि एक लाइन की गीत वो गा दीजिए चिरैया वाली, फिर उसके बाद हम लोग जाना चाहते हैं। सम्मानित बड़े भैया वीरेंद्र कुमार प्रधान जी, आपकी तरफ से भी 101 रुपए का पुरस्कार हृदय की गहराई से नमन करता हूं। कहानी पहले समझ लीजिए आप लोग, क्योंकि पंडित जी का कहना कि भरथरी की भंवरा जी गीत गाना है, तो वो भरथरी की गीत आधे से कम करके वो गीत सुना दूंगा इस गीत के बाद, क्योंकि 2 गीत गाना है। 1 लाइन गा चुका हूं, 4 लाइन का एक गीत होता है, तो 3 लाइन में वो गीत खत्म कर दूंगा। लेकिन कभी नहीं आवाज दिया है देवकी को वासुदेव को ले जाकर के जेल के अंदर डालने का काम कंस किया है। और जेल के अंदर जब पड़े हुए हैं, उसी जेल के अंदर देवकी ने एक सपना रात में देखा। सुबह में रो करके वासुदेव जी से कह रही है, स्वामी मैंने रात में एक ऐसा सपना देख लिया जिस सपने को सुन करके मेरा कलेजा बैठता जा रहा है। सपना? अरे पगली, सपना कभी अपना नहीं होता। क्यों डर रही है? फौजी भैया एक सूचना आप लोगों के बीच में है। ये हमारे फौजी भैया हैं जो बिंद स्टूडियो के मालिक थे, बिंद स्टूडियो के मालिक थे, लेकिन आज से कुर्सी बदल गई। इन्होंने कहा कि भंवरा भाई इस कुर्सी पे हम किसी और को बैठाना चाहते हैं, और उस व्यक्ति का नाम आप अपनी जुबान से आज अनाउंस कर दीजिएगा। तो आप लोगों को साक्षी मान करके माँ विंध्यवासिनी के बिंद स्टूडियो के बारे में ये मैं पत्र पढ़ने जा रहा हूँ। अच्छा लगे तब भी ताली बजा दीजिएगा, अच्छा ना लगे तब भी ताली बजा दीजिएगा। आप बिंद स्टूडियो आज ऐलान करता है कि रमेश भंवरा जी आज से बिंद स्टूडियो के चौलर कजरी के सम्राट भंवरा जी को हम बिंद स्टूडियो के माध्यम से संयोजक उस स्टूडियो के आज ये ऐलान करते हैं कि हमारी इस बिंद स्टूडियो के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों पद पे हम रमेश भंवरा जी को रखना चाहते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप भी ताली बजाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बिंद स्टूडियो के सभी साथियों को। लेकिन आप लोगों के सामने ये भंवरा इस झोली को फैला के अगर आपने ताली बजाया है तो एक निवेदन कर रहा हूं कि अगर आपने ताली बजाया तो इतनी शक्ति इतनी ताकत इस भंवरा को भी दीजिएगा कि आज से इस बिंद स्टूडियो के माध्यम से जो भी गीतें आप लोगों के बीच में जाएंगी वो समाज को एक आईना दिखाने के लिए होंगी, समाज को कुछ न कुछ बताने के लिए होंगी। ये भी वादा आपके बीच में आज ये भंवरा करता है। चाहे जो कलाकार गीत गाएगा लेकिन वो मर्यादा संस्कृति को सभ्यता को लेकर के गाएगा, और एक दिन वो निश्चित आएगा कि अगर आप लोगों के बीच में टी सीरीज का नाम लिया जाता है तो दूसरा नाम बिंद स्टूडियो का भी लिया जाएगा। इतनी मेहनत करने का काम हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बिंद स्टूडियो के सभी साथियों को। और गीत की तरफ लेकर के चलता हूं सुंदर पुष्पहार अमूल्य पुरस्कार हम कलाकारों को भी बिंद स्टूडियो से है। सो गीत की लाइन की तरफ लेकर चलता हूं। सपना देखा है, देवकी ने कहा कि सपने का जब तक मैं जवाब नहीं जानूंगी तब तक मेरा बेचैनी खत्म नहीं होगा। तो पति अपनी पत्नी से हर बात को मानता है, सुनता है। उन्होंने कहा कि अगर तेरी जिद है तो सपना बता, क्या तूने देखा? उस सपने का निराकरण मैं करूंगा। अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो लोगों से पूछूंगा, वो निराकरण कर देंगे। तो देवकी वासुदेव जी से सपना बता रही। पहला सपना क्या देखी, आइए जरा गीत की लाइन में देता हूं। कैसे बच्चे? हारमोनियम का आवाज कम हो जाता कि उधर से कम है? भैया थोड़ा और हारमोनियम का आवाज बढ़ाओ। हेलो दाबा, चलो। तदेव की मन में आगवर बढ़ाई, अरे पहिला सपना रही अबा।
बताई कि मैंने सपना देखा, एक हंस आया है और इतना प्यासा है कि पानी पिला रही हूं, पानी पीता जा रहा है, लेकिन उसके पानी पीने की प्यासा जिज्ञासा खत्म नहीं हो रही। कहें और कुछ देखा तो तीसरा सपना बता रही है। क्या देखी तीसरा, कैसे बच्ची? तो चारों तरफ हिंसक देख जानवा, अरे वही दम देख बाट बावर, अरे वही दम देख बाट बावर, मन के अंदर चेहरा जावर, वो कर कहलियो देव की। कलश तीसरा सपना देखली कि चारों तरफ हिंसक जानवर दौड़त हुए और जनता त्राही त्राही करत है, केहू अपने जान के बचावे के प्रयास में लगल है तो केहू अपन परिवार बचावे में, लेकिन केहू बचा ना पावत है। ऐसा हिंसक जानवर मैंने देखा। कहें अच्छा और कुछ देखा? तब चौथा सपना उसने बता दिया। चौथा का देखले है बच्ची, जलाइन दता। अरे आयला ये बाबू आयला, अरे आयला ये भैया आयला, आयला योगिया योग करत अब तवन छाना मारे सपनावा देखलियो जो। आप हीरामन भैया की तरफ से 21 रुपया और 26 तारीख को एक विराट मुकाबला आप लोगों के बीच में बरैनी की धरती पे नंदलाल भैया के दरवाजे पे, जिसमें गायक कलाकार आपका भाई राजेश भारती और ये भौरा भदोही है। तो आप लोग दिन में आकर के कार्यक्रम का आनंद 26 तारीख को लेने का कार्य करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कभी ने आवाज दिया है, चौथा सपना में आवाज दिया, बच्ची आई गई। आओ बिटिया। आवाज दिया कि चौथे सपने में एक योगीराज आता है और जो ही उसने अपनी छड़ी को घुमाया तो सभी हिंसक जानवर वहां से फुर हो गए। आओ बिटिया। जायद भवानी नाराज है सावन में। लेकिन जब चौथा सपना सुना तब उसके बाद उसने कहा कि एक और सपना देखा है। तेज बहादुर आप भाई की तरफ से भी अमूल्य पुरस्कार। क्या नाम है उसका? अच्छा ये बिटिया है। तो इधर लेके आ, इधर लेके आ। वो हर नहीं आए, तू बहुत भागा। उसकी तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार। अब गोदी में क्या ले, मैं भवानी को लेने की मेरी औकात नहीं है, लेकिन भवानी के चरण को जरूर छू सकता हूँ। मैं उसका ले रहा हूँ पैसा, जो मुझे मिला ये मैं उसको दे देता हूँ। ले जाए अपने मम्मी को दे दिए, चाट खाई। हाँ यह लिया बिट्टी, बिट्टी उठा लिया। 1 रुपया ना दे नाते को लड़का है। पहचाने में गलती कई गए पट्टे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिटिया होती तो दे देता, इसलिए कि माता रानी आप लोगों के आशीर्वाद से, हमारे सहयोग से भगवान ने मुझे 3 बेटा दिया, लेकिन बिटिया नहीं देहन, इसलिए मैं भागा हूँ। काहे का भागा बे? जकरे बिटिया ना है भागा ही बा। बिटिया एको ना है, लेकिन इतनी छोटी उम्र में अपनी पत्नी के साथ में कम से कम 21-22 लड़कियों का कन्यादान किया हो। और जब इतने लोगों का कन्यादान इस भौरा ने किया तो फिर एक बेटी के लिए तरसने की जरूरत नहीं, इतनी बेटियों का सम्मान हुआ है। अब का हो जाए, तू जाए सहारा बनबा का। लेकिन आवाज दे दिया, कहा कि स्वामी मैंने 5वां सपना देखा और देख करके मेरी नींद टूट गई, मैं भयभीत हो गई। क्या देखा रे पगली कि तू रोने लगी? तो 5वें सपने की बात बता रही है, लेकिन क्या बची जा दे 4 लाइन से।
कांपता। कहे धरती अंबर कांप गया था, धरती अंबर कांप गया था, बचवा सपना। आवाज दे दिया। और पांचवें सपने को बताने के लिए जिस समय देवकी खड़ी हुई है तो पूरा शरीर थर थर कांपने लगा। अरे देवकी क्या बात है? पानी को लिया है, वासुदेव जी ने कहा कि पी लो प्रियमदा, इस पानी को पियो, आराम से बताओ पांचवा सपना तूने क्या देखा है। उस समय पांचवा सपना बताने का काम देवकी कर रही है। वासुदेव जी से कवि ने आखिरी लाइन दिया है, कैसे बच्ची दयंतरा? त एक विशाल पेड़ दिखाई, अरे गिरल धरती पर यारा। अरे गिरल धरती पर याराई, रुदन करत नर नारी बताई, देखत समय बक्सना। पांचवा सपना कलेश के एक विशाल सा पेड़ है, चिड़ैया बन के उड़ गए। अब पेड़े पे पहुंच गई या ना तो चिड़ैया आवे वाली है। ये प्रकाश बोरा वाले भैया की तरफ से बहुत प्यार मिलता है। कार्यक्रम तो बहुत जगह होता है, लेकिन एक साल में एक बार फोन जाता है, लेकिन प्रकाश भैया का पूरे 12 महीना फोन जाता है। ऐसे भाई की तरफ से इस भौरा को 101 रुपया प्रणाम करता हूँ। इस बिटिया की तरफ से भी अमूल्य पुरस्कार, सारी खुशियां देने का काम माता रानी करने का कार्य। ले जाओ बेटा, ले जाओ, हो गया। हाँ, ले जाओ बच्ची। बहुत बहुत धन्यवाद उस परिवार के लोगों को। लेकिन देवकी बता रही कि मैंने देखा एक विशाल सा पेड़ के नीचे लोग बैठे हैं, खुशियां मना रहे हैं, और तब तक एकाएक वो पेड़ नीचे गिरा है तो जनता त्राही करने लगी। लोगों के मन के अंदर का भाव भयभीत हो गया, रुदन करने लगे लोग, काशी भाई इधर आ जाओ। और जब रुदन करना शुरू किया है लोगों ने, तब तक आधी रात हो गई। और जब आधी रात हुई है और उसी समय तब तक तीनों लोक के मालिक कुंवर कन्हैया जी का जन्म हो गया। और जब जन्म हुआ है तो जिसकी कोख से तीनों लोक का मालिक पैदा हो जाए तो फिर क्या उसका सवाल छूट सकता है? क्या उसका जवाब नहीं मिल सकता? उसके पांचों सवालों का जवाब उसके पति के रूप में वासुदेव जी ने दिया। तब दिया जब कन्हैया ने इस धरती पे जन्म ले लिया। तो क्या जवाब, क्या सवाल, क्या सपने का जवाब देने का काम किया था? मौका मिलेगा तो कभी दूसरी जगह सुनाऊंगा। कवि ने गीत की आखिरी लाइन लिख दिया, कैसे बच्ची? अरे लिखा दे या ये बाबू लिखा दे, अरे लिखा दे या ये भैया लिखा दे। तू कहाँ से आ गई लो? महामाई ये हमारे गुरु आदरणीय श्री जग शिरोमणि बाबा पाल जी के बगिया के एक छोटा सा फूल है। कोई गुलाब बनता है तो उसी में से कोई गेंदा गुलाब होता है, कोई चंपा और चमेली होता है। उधर के मंच पे तेरी सीनियर कलाकार बैठी हैं आरती राज जी, उनको भी प्रणाम करने का कार्य कर लेना। ये प्रियंका बागी आप लोगों के बीच में आप लोगों ने इतना प्यार दुलार दे दिया है कि ये मन ही मन बिगड़ गई। चाहे जे हो, मुझे कहने में जरा सा गुरुजी नहीं होता। ये कार्यक्रम गुरुजी ने इसी को लिखवाया था कि भंवरा जी एक तरफ आप होंगे, एक तरफ प्रियंका होगी। हमने कहा गुरुजी आपका ध्यान कहाँ है? अरे वो मेरी शिष्या है और शिष्या के सामने मैं क्या गीत गाऊंगा, क्योंकि आजकल का शिष्य बड़ा अलग ही ढंग हो गए। इसलिए हमने इनसे कहा कि ऐसा करिए कि आप
प्रियंका को गवा दीजिए और एक कलाकार को ही बुला लीजिए। वाह। इन्होंने कहा कि नहीं भंवरा भाई, एक आप रहेंगे, एक चाहे जो रहे। हमने कहा जब चाहे जो रहेगा तो प्रियंका तो नहीं रहेगी। इन्होंने कहा अरे अपने शिष्य के लिए आप ऐसा बोल रहे हैं। हमने कहा उसको एक कार्यक्रम छुड़वा कर मैं 10 कार्यक्रम दे दूंगा, लेकिन अगर मैं ही उसके सामने अगर गीत गाना शुरू कर दूंगा तो कल को लोग ताना मारना शुरू कर देंगे कि अब दूसरे कलाकारों को मौका भंवरा नहीं दिलाते हैं, खुद ही गीत गाने का काम कर ले रहे हैं। इसलिए मैंने ये कार्यक्रम उसको कटवाने का कार्य कर दिया था और आरती को लाने का कार्य किया था। कहीं आरती गाएगी, कहीं प्रियंका गाएगी, कहीं वो बच्चे गीत गाएंगे जो हम सभी के बीच के कवि जन छोटे छोटे बच्चों को गीत सिखाने का काम कर रहे हैं। तो इतना त्याग कलाकारों को, गुरुजनों को करना चाहिए और इतना उन सभी कलाकारों को भी धैर्य रखना चाहिए। इतने जल्दी उबलना नहीं चाहिए क्या? न तो कहे शुरू कर दें कि देख ले, पीठी में छुरा है कि कहाँ देख ले। अरे तेरी कटवाए हैं हम, देख ले। सुखदेव क्षेत्र पंचायत बीडीसी गोवर्धनपुर की धरती आपकी तरफ से 50 रुपया, प्रकाश बड़े भैया की तरफ से फिर से अमूल्य 50 रुपए का पुरस्कार बोरा वाले भैया की तरफ से। और आइए सीधे कजरी की तरफ लेकर के चलता हूँ। बड़ी प्यार